सबसे पहले आज खबर शामिल करते हैं जी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी, उन्होंने कहा जी काम न करने का झूठा बयानिया बनाकर कुछ कुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती है। ये कुव्वतें कौन सी हैं? और साथ साथ ये भी कहा कि बाज़ कुव्वतें सिंध के हकूक़ पर जो डाका डालना चाहती हैं वो सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश के तहत मनफी मुहिम चलाई जा रही है। अब ये दो बातें हैं जनाब, कि काम न करने का झूठा बयानिया बनाकर कुछ कुव्वतें हैं जो डाका डालना चाहती है, वो कुव्वतें कौन सी हैं और ये झूठा बयानिया कौन बना रहा है, मनफी बयानिया कौन बना रहा है, कौन बदनाम करना चाहता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत को सिंध में। मेरे साथ मौजूद है नवाज ज़ुबैर साहब, सीनियर तर्जयकार हैं। दानिश भाई, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, मनफी मुहिम चला रहे हैं, और वो कौन सी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके हवाले से कह रही है कि वसाइल में डाका डालना चाहती हैं? अभी इसका सही जवाब तो बिलावल साहब ही दे सकते हैं। जो कुछ भी उन्होंने कहा है इसको एलिब्रेट उनको ही करना चाहिए। आपको जो समझ में आया आप वो बयान कर दें। जो मुझे लगता है, देखिए, एक तो एमक्यूएम है, उनका बयानिया शुरू से ही पीपल्स पार्टी मुखालिफ रहा है। वसाइल पे डाका एमक्यूएम डालेगी और वो तो अपोजिशन में नहीं, वो उसमें किरदार अदा कर रहे हैं ना। वही कहते हैं ना कि के फॉर कंप्लीट नहीं हुआ, फलां चीज नहीं हुई। लेकिन ये बातें जो उन्होंने की है ना, ये थरपारकर में की है। कोयला बड़ा मशहूर है सिंध का। नहीं, वो उन्होंने उसके वसाइल बताए ना। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि नून लीग से ताल्लुकात जो है वो अच्छे नहीं है। ख़ास तौर से पंजाब की वज़ीर आला जो है उनसे पिछले दिनों काफ़ी हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए हैं, बहुत फायर वर्क्स हुआ है दोनों में। फिर पंजाब में डाका डाल सकता है। फिर वो आके अफवाह तफहीम कराई गई कि पंजाब के बारे में आप कुछ बोलें तो सरापा एहतजाज बन जाते हैं। और जब उनको मौका मिलता है तो वो जनाब कहते हैं सिंध में कुछ काम नहीं हो रहा, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, लाहौर जनाब यूरोप है, ये है, वो। इस किस्म की बातें की जाती हैं। और जो असल इसके पीछे दरपर्दा वो खबरें आती हैं ज़राए से कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए और जनाब सिंध में सूबे बनाए जाएँ। और ये उस चीज़ के चीज़ों का मेरे ख्याल में उनकी तरफ से जवाब था कि उन्होंने फिर बताया कि सिंध में बहुत वसाइल हैं। जितना सऊदी अरब में तेल है, इतना हमारे पास कोयला है। 5000 मेगावाट से ज़्यादा हम देते हैं इस वक्त भी फेडरल को। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमने यूनिवर्सिटी 2008 से लेकर अब तक दुगनी कर दी जितनी थी। फिर हेल्थ के काम हैं जो किसी से ढके छुपे नहीं है, वो सारी चीज़ें। फिर फंड का रोना रोते रहते हैं। आपको पता है फंडिंग K4 में 4 अरब रुपये मिले हैं। उस वक्त सारे बैठ के जो है ये एमके वाले तालियां बजा रहे थे, खाली पीपल्स पार्टी उधर एहतजाज कर रही थी। एहतजाज कर रही थी और वोट दे दिया। वोट तो देखिए, बजट तो पास कराना पड़ता है ना। बजट तो आप नहीं हो रहा, आपके शहरी प्यासे मर रहे हैं, बिल्कुल तो ऐसा ही एहतजाज करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। और खाली एहतजाज रिकॉर्ड कराने से नहीं होता काम। एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया उन्होंने, लेकिन उसके लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो पार्टी कर रही है मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा करना चाहिए। जितने कर रही है इससे ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जब तक फंड नहीं होंगे, मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। कब से कह रहे हैं जनाब कि मोटरवे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दी इन्होंने। 93, 94, 96 से मोटरवे पंजाब में बनी जा रही। ये इधर सक्कर हैदराबाद, सक्कर कराची, ये वो इस पार्टी वफाक में आई थी ना, 8 से 13 तक बना ली। तो एक उतने सर अरसे में क्या क्या कर लेते उसमें। हैदराबाद सक्कर तो बना ही लेते, अपने लोगों का कुछ तो ख्याल कर लेते। अब बिल्कुल ये बात है, उनको करना चाहिए था जो कुछ किया। फिर वो बताते हैं कि हमने जनाब वो रियादी एक्सप्रेस वे बना दिया। उस जमाने में इसलिए मशहूर हुए पीपल्स पार्टी की 8 से 13 की गवर्नमेंट पे नजर डालते हैं तो लोग कहते हैं यार ये राजा रेंटल बड़ा मशहूर था। क्या नहीं, देखिए, वो तो बाद में सबने माजरत भी की। वो केस गलत था, वो गलत था। और वो बाद में कोर्ट से ना सिर्फ रिहा हुए, बल्कि उसके बाद जो तवानाई के प्रोजेक्ट किए उससे कहीं ज़्यादा रेट पे उन लोगों ने लिए। रिहा तो सारे ही हो जाते हैं सर। नहीं तो वो तो इल्ज़ाम भी सब पे लगते हैं, तो इल्ज़ाम जो साबित हो जाए तो वो होता है ना। तो बहरहाल वो तो एक तारीख का हिस्सा है। उनके नाम के साथ जो कहा गया वो बाद में गलत साबित हुई। बहरहाल लेकिन ये है कि जो खदशा है, मेन खदशा जो मुझे नज़र आता है। राजा रेंटल कहा किसने था सर? ये नून लीग वाले थे। और 10% तो कहते थे वो सब नून लीग वाले थे। ये हमेशा से असली दुश्मन है पीपल्स पार्टी के। मैं तो हमेशा कहता आता हूँ कि असली। आज उनके साथ तो खैर हुकूमत में शेयर नहीं की है। यही वजह है कि वजारत शेयर नहीं करना जो उन्होंने नहीं की है। उसके बावजूद बिलावल साहब आज फरमा रहे हैं जिन्होंने उसके वालिद को 10% का मुहतरमा की तस्वीर फेंकते रहे, आज कहते हैं वो कि अब तक जितने वज़ीर आज़म आए सबसे बेहतरीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ।
जी, उन्होंने फिर दोबारा क्या किया, वो एक दफ़ा कह दिया था उस वक्त कहना पड़ा होगा, लेकिन आमतौर पर तो तनकीद भी करते अच्छा, हैं। अच्छी बात है, जब कहना जब पड़ा जो होगा। तनकीद करते हैं वो आपको याद नहीं रहते, और जो एक बात कह देते हैं वो याद रहता है, लोगों को यही होता है। बहरहाल लेकिन ये है कि ये दो चीज़ें, एक तो सिंध में खासतौर से कराची में काम तेज़ी से करने अच्छा, की ये ज़रूरत सर है। एक बात इसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बात चल निकली है तनकीद की जाने। हमें तो पता ही नहीं था इस बात का कि ये जो ख़ानदान है शरीफ फैमिली वाला, कि ये चोर हैं, करप्ट हैं। हमें तो ये पीपल्स पार्टी उन्होंने बताया था। 90 से हम सुनते आ रहे थे, बेनज़ीर साहिबा कहती थी ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, पाकिस्तान लूट लिया। जरदारी साहब ये कहते थे, पूरे सिंध काबीना ये कहती थी। अब जाके पता चला हमें तो वो सारी बातें 20 साल गलत करते रहे ये लोग। हमें तो पता थोड़ी था शरीफ फैमिली चोर है, डाकू है। ये तो बाद में आप लोग बताते थे सर हमें, आपसे मुराद पीपल्स पार्टी वाले। कितने मासूम हैं आपकी, आपको तो कुछ पता ही और नहीं पता नहीं है। चलता था कि रोजाना हमने जब होश संभाला 90s में, उससे लेकर 2007 तक कहते जी आपको पता है पाकिस्तान में कौन है चोर? नवाज शरीफ। डाकू कौन है जी? नवाज शरीफ। कौन पैसे खा गया? नवाज शरीफ। सर अब सारी बातों से फिर गए, हमें तो 20 साल पट्टियां पढ़ा के। वो बातें सही थी, आज वाली सही हैं? देखिए, आज वाली बात तो मैं समझता हूँ सही नहीं है। वो वाली बातें जो थी ये थैंक यू। उसकी जो थी, उन्होंने सज़ा भी भुगती, जिला वतन भी रहे, केसेस भी भुगते, सारे वो कर रहे हैं, और बाहर जायदादें भी उनकी किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो तो केस तारीख का हिस्सा है जो थे, लेकिन वो भी खुशकिस्मती है कि बार बार बरी हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर जाते हैं। ये दोनों जमातों का आपस का बहुत पुरानी है। वो इन पर इल्ज़ाम लगाते रहे, ये इन पर इल्ज़ाम लगाते रहे, और अभी सच कुछ नहीं था। सच ऐसा भी नहीं था कि सच कुछ नहीं था। कुछ तो होता है तो धुआं उठता है, ऐसे तो नहीं होता नीचे। लेकिन अच्छा, कुछ तो था कि एक ज़माने में बीबीसी ने इंटरव्यू किया मोहतरमा का, उनसे पूछा मुशर्रफ दौर में कि डिक्टेटर मुशर्रफ या नवाज शरीफ कौन ज़्यादा बुरा है, तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ। हाँ, लेकिन उसके बाद मिसाक जमहूरियत हो गया। देखिए, इतना वो मोहतरमा देखिए, दिल में लगी हुई थी बातें, जो कुछ किया उनके साथ। बात है, जो कुछ उनके साथ उन लोगों ने किया वो आसान तो नहीं था। जरदारी भूल गए वो सारी चीज़ें। मुल्क के अदीम तो वफात में कर भूलना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है, आगे चीज़ें करनी पड़ती हैं, और चलें सर, ये बड़ी कुर्बानी। ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, लेकिन जाते जाते वो सिर्फ तशरीह थोड़ी सी मैं चाह रहा था, अगर कर देते आप थोड़ी सी हिम्मत करके। ये कुव्वतें कौन सी हैं जो डाका डालना चाह रही हैं? लेकिन कुव्वतें तो वही बताएंगे कौन सी है। हमें तो जो वजह नज़र आ रही है वो है कराची। जिस तरह कराची के लिए मुख्तलिफ चीज़ें वायरल होती हैं कि फाके हवाले कर दिया जाए या कराची को सूबा बना दिया कुव्वतें वही जाए, बताएंगे, ठीक। तो फिर वही नज़र आता है कि उसी के उसमें है। आपको नहीं पता? वो कुव्वत है तो उन्होंने बोला, मैंने थोड़ी बोला कुव्वत है, उनसे पूछना चाहिए, वो बताएंगे, या पीपल्स पार्टी के किसी मरकजी अहदेदार को बुलाएं। अगर उनको समझ में आ जाए। वैसे तो मैं आज अगर उनके वो एक सेनेटर से ही पूछा था, हाँ, तो वही साद जमान साहब ही नहीं बता सके कुव्वतें। वो कहने लगे यार ये मतलब क्या बात कर दी आपने, कुव्वतें हैं बस, छोड़ें इन बात को, वो बस है कोई मसला। तो बहरहाल वही बात आपने कर दी, कोई कुव्वतें हैं तो बिलावल साहब जानते हैं, तो अपने लोगों को समझाया तो होगा उन्होंने कुव्वतें कौन सी हैं। बिलावल साहब ये दिल में ले घूम रहे हैं। नहीं, उनके तर्जुमान को आप देखें, आप जिन सेनेटर का जिक्र कर रहे हैं वो बड़े मोहतरम है, सीनियर हैं, लेकिन उनको भी ये तो तर्जुमानों को पता होता है, या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को पता होता है, उनको ही पता होना चाहिए, वो बताएं। पार्टी वालों को नहीं पता होता। पार्टी के आप अगर सारे सेनेटर, सारे एमएनएज, इनको नहीं पता। हर एक की अलग अलग लाइन्स होती हैं, अलग अलग लॉबिंग होती है जो उस पर कर रहे होते हैं।